प्रोग्राम में खुशामदीद। और जैसे मैंने कहा था, साइम अयूब हमारे साथ मौजूद होंगे और पेशावर ज़ल्मी और पाकिस्तान के स्टार ओपनर जिनके कमबैक को हम देखना चाह रहे थे। बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने न सिर्फ कमबैक किया बल्कि फॉर्म में भी दिखाई दिए, मुकम्मल फिट हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पेशावर ज़ल्मी के ओपनर साइम अयूब, जिन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया साइम ज्वाइन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपको दोबारा क्रिकेटिंग फील्ड पर, चूँकि आपके प्रेजेंस को हमने बड़ा मिस किया चैंपियंस ट्रॉफी में और पाकिस्तान ने स्ट्रगल भी किया। बट खुद कैसा लग रहा है, उस फेज को कैसे देखेंगे जब आप थोड़ा सा इंजर्ड हुए, मायूसी होती है जब आप क्रिकेट से दूर होते हैं, और इस दौरान कितनी मेहनत की वापस आने के लिए? जी साइम। वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो ऑब्वियसली मुश्किल वक्त होता है, अकेले टाइम गुजारना, फिर उसके बाद इंजरी को रिकवर करना, लाइक रिहैब अगर हम कहें तो बोरिंग होता है। बट मैंने कोई इतना इसको सर पे सवार नहीं किया क्योंकि अनकंट्रोलेबल थिंग है, हो गई मेरे साथ। बट मैंने ये सोचा कि इस टाइम से क्या सीख सकते हैं और कितना इसको एंजॉय कर सकता हूँ मैं, और इसमें से भी क्या पॉजिटिव निकाल सकता हूँ। मुझे अपने लिए, मेरे ख्याल अगर पॉजिटिव देखी जाए, मुझे अपने लिए टाइम मिला, सोचने का टाइम मिला कि मैं अपने गेम में और क्या ऐड कर सकता हूँ। और रिहैब जब आप करते हैं तो अपनी बॉडी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने का भी बहुत टाइम मिलता है आपको। एंड रिहैब से जब बाहर आता है बंदा तो फुल जो इंजरी होती है उसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रेंथनिंग करता है प्लेयर। तो आई डोंट थिंक कि मैंने इसको इतना नेगेटिव लिया कि इंजरी हो गई तो पता नहीं क्या हो गया। चले, आपने नेगेटिव नहीं लिया, लेकिन हम सब ने आपको किया क्योंकि आपके बगैर हमारी टीम थोड़ी वीक दिखाई दी। लेकिन जिस तरह का कमबैक हुआ साइम, आपका बहुत अच्छा लगा। आपने 50 रन भी किए, आपने अपने सारे शॉट्स भी खेले, आप बड़े फिट लगे। सो किस तरह लगा वापस आना, कमबैक करना? और कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन आई थिंक आपको बहुत अच्छा स्टार्ट मिला। रिलीफ तो जब ही ज्यादा मिलता है जब टीम जीते। Exactly. और बिल्कुल बहुत टाइम बाद खेल रहा था, बट मेरी एक्साइटमेंट पहले से भी ज्यादा थी। और मैं चाहता हूँ कि टीम को जिताऊं, और जो मेरी प्रिपरेशन थी, जो मैंने प्रिपरेशन करी है उस टाइम के दौरान क्रिकेट के लिए रेडी होने में, तो उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड था। बाकी ये 50s, ये 100s और फेल होना और बड़ा स्कोर होना, ये तो चलता रहेगा। बट जो मेन चीज़ है, क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, टीम को जिताने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत है। जी साइम, आपके जो कमबैक है उससे लग रहा है कि आपने जो ये पीरियड था इंजरी वाला उसको भी काफ़ी आपने मेहनत से गुजारा है, बिकॉज कमबैक में 50 करना। लेकिन हमें ये बताएं कि आपकी पेशावर ज़ल्मी की जो मैनेजमेंट है उसमें, जिस तरह टीम में सुपरस्टार्स हैं, उस मैनेजमेंट में भी बड़े बड़े नाम हैं, इंजमाम उल हक हैं, मुश्ताक अहमद हैं, तो किस तरह का सपोर्ट मिलता है आपको मैनेजमेंट की तरफ से ताकि आप जब कमबैक में इतना अच्छा दोबारा परफॉर्म कर सकें? जी बिल्कुल, मैनेजमेंट हमारी बहुत पॉजिटिव है एंड बहुत अच्छी काम लोग हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड है, हमारे लेजेंड्स भी हैं उनमें इन्वॉल्व। और जिस तरह का हमारा वैसे भी पेशावर ज़ल्मी का जो कल्चर है वो बहुत जेल और बहुत खुशहाल रहता है हमेशा। एंड जो हमारी टीम है वो भी आई थिंक हर डिपार्टमेंट में कंप्लीट है। बस ये कि एक दो मैचेस इस तरह के टूर्नामेंट्स में लग जाते हैं समटाइम्स कॉम्बिनेशन बनाते। बाकी जो हमारी टीम का माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, जिस तरह जेल हुए हुए हैं, तो बहुत मजा आता है क्रिकेट खेलने में पेशावर ज़ल्मी के साथ। साइम, हमने देखा कि जो पहला मैच था वहां पर पहले 3 मैच थोड़े से हमें लगा जैसे उनमें से एक कराची के मैच के अलावा डिफरेंट हमें सिनेरियो नजर आए, वन साइडेड मैच हो गए। बट जो पिंडी की विकेट है, एज ए क्रिकेटर आप लोग कैसे इसके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं कि क्रिकेट कैसी होगी? फिर इसके बाद कराची जाना है, लाहौर जाना है, मुल्तान जाना है। ऑल्दो आप लोग को आइडिया हो गया 2-4 साल से खेलते हुए। सो हाउ यू गाइस प्रिपेयर्ड फॉर द सर्टेन पिचेस? क्योंकि बड़ा मैटर करता है कि क्या ये 200 वाली विकेट है, क्या ये 240 वाली विकेट है, या फिर 180 वाली। तो आप लोग किस तरह फिर इसको एनालाइज कर रहे होते हैं? आई थिंक पिंडी में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं हमेशा। बट जिस तरह का अभी वेदर है बहुत ड्राई वेदर है। अच्छा। और गर्मी ज्यादा है तो पिचेस आई थिंक ड्राई होती हैं एंड बैक टू बैक उस पे मैचेस हों तो असर पड़ता है पिच पे, कंडीशंस पे। बट आई थिंक जब फ्रेश पिच होगी पिंडी में भी या कहीं किसी भी वेन्यू पे जब फ्रेश पिच होगी तो वो आई थिंक हाई स्कोरिंग ही होगी। ठीक, ज्यादातर पाकिस्तान में हाई स्कोरिंग मैचेस ही होते हैं। एंड जब बैक टू बैक किसी पिच पे मैचेस होते हैं तो बिल्कुल असर पड़ता है उस पर। थोड़ा सा पिच ज्यादा यूज होने के बाद थोड़ी स्लो भी हो सकती है, थोड़ा कभी कभी अनइवन भी हो सकती है।
बट अभी टूर्नामेंट का स्टार्ट है, हम कुछ मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें डिफरेंट कंडीशंस मिलेंगी। Okay. कभी हाई स्कोरिंग, कभी लो स्कोरिंग, और बट मिड ऑफ द टूर्नामेंट, एंड ऑफ द टूर्नामेंट जाके जो है पिच का बिहेवियर का सही पता चलेगा, क्योंकि पिचेस ज़्यादा यूज हो चुकी होंगी, वेन्यूज चेंज होंगे बार बार। ठीक। एंड आई थिंक टूर्नामेंट में ये होता रहना चाहिए कि कभी हाई स्कोरिंग मैच हो, कभी लो स्कोरिंग मैच हो, तो उसमें एडॉप्टेबिलिटी की भी साथ साथ एक्सपीरियंस मिलता रहता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाई स्कोरिंग मैच होगा एंड पिच चेंज हो तो फौरन अडॉप्ट करके उस पर प्लान्स बनाना। तो इसी तरह लो स्कोरिंग विकेट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो हाई स्कोरिंग हो जाए, तो वो चीज़ भी अच्छी होती है टूर्नामेंट में, मज़ा आता है उसमें भी। साइम, इस PSL सीजन 10 में कोई खास ऑब्जेक्टिव के साथ, कोई खास गोल के साथ उतर रहे हैं? बिकॉज आप जैसा प्लेयर जो काफ़ी क्रिएटिवली बैटिंग करता है, नो लुक शॉट, उसके बाद हमने देखा है कि आप पावर प्ले में बॉलिंग भी कराते हैं, तो कोई खास ऑब्जेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ अचीविंग इन दिस PSL सीजन 10? बिल्कुल, हम तो क्रिकेट खेल रहे हैं तो मतलब अगर मैच खेलने जा रहे हैं तो जीतने के लिए जा रहे हैं, हारने के लिए तो नहीं जा रहे हैं। और ये सोच आती भी नहीं है कि अगर हम हार गए तो क्या होगा, जस्ट जीतने के लिए जा रहे हैं, पूरी कोशिश, पूरी जान, पूरी एग्जीक्यूशन लगा देते हैं जीतने के लिए। एंड देन समटाइम्स इट्स योर डे, समटाइम जो है वो नहीं होता है दिन। बट ये है कि ज़रूर ट्रॉफी हर कोई जीतना चाहता है, बट जीतता वही है जो बेहतर खेलता है जो अच्छा खेलता है। और जहाँ तक पर्सनल गोल्स की बात है, मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है। आई गेस मेरा यही बस कोशिश होती है कि जो मेरा प्रोसेस है, जो चीज़ें हैं मेरी, उन पे फोकस करके उनको अप्लाई करता रहूँ मैच में। एंड वही मेरी सबसे बड़ी एक्साइटमेंट है कि मैं जो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाने की कोशिश करता हूँ, जो अपने गेम को इवॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, वो जब ग्राउंड में जाके मुझे अप्लाई करने का मौका मिलता है अलग अलग सिचुएशन एंड कंडीशंस में, तो वही मेरी सबसे बड़ी एक्साइटमेंट है। और टीम को जिताना ही सबसे बड़ा गोल है। ठीक है, आखिर में मैं एक से दो सवाल हैं। कमबैक आपका जो है वो PSL में तो हो गया, बट हम सब आपको पेशावर ज़ल्मी के साथ साथ पाकिस्तान के लिए देखना चाहते हैं। किस तरह आप देख रहे हैं अपने कमबैक को? वर्ल्ड कप भी ज़्यादा दूर नहीं है, इस PSL को किस तरह आप देख रहे हैं लॉन्चिंग पैड टू मेक अ कमबैक अगेन इन इंटरनेशनल क्रिकेट? मेरे ख्याल है उस बारे में तो जब ही सोचेंगे, मतलब उस पर फिर से रोशनी डालेंगे, उस पर फिर से फोकस करेंगे जब PSL खत्म होगा। अभी तो PSL चल रहा है, तो यहाँ पे जो मैचेस खेलने हैं, यहाँ जो परफॉर्मेंस करनी है, यहाँ जो टीम को जिताना है, फिलहाल तो फोकस है। बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे ख्याल में हम भी फैसल PSL पे फोकस करते हैं। आखिरी सवाल, इनके नो लुक शॉट, भाई नो लुक शॉट क्या कमाल का खेलते हैं, इसका राज बता दीजिए। नो लुक शॉट क्या इन्वेंट किया है, मेहनत की है, किस तरह ये प्रोसेस का हिस्सा बना? बहुत कम प्लेयर इसको खेलते हैं, और जिस मतलब परफेक्शन से आप खेलते हैं, और अक्सर सक्सेस रेट बड़ा अच्छा होता है, आप इस पर चौके छक्के लगाते हैं। जरा इसकी कोई हिस्ट्री बता दीजिए, नो लुक शॉट कैसे जो है वो इजाद हुआ? इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, ये बड़ा इत्तेफाक है कि मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था। बट हाँ, प्रैक्टिस जरूर हम करते थे। मैं करता था कि जो स्टॉक बॉल होता है, जो T20 वनडे टेस्ट, हर फॉर्मेट में एक गुड लेंथ का स्टंप्स वाला बॉल जो होता है, वो हर बैट्समैन को मुश्किल करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। समटाइम्स ये शॉर्ट बॉडी की बॉल पे लगता है, समटाइम्स लेंथ बॉल पे लगता है। तो उस चीज की मैं जरूर प्रैक्टिस करता था कि उसको किस तरह उसका हल निकाला जा सकता है। बट बाय प्रोडक्ट ये शॉट लगना शुरू हो गया। एंड जो आपने कहा कि परफेक्ट तो कुछ नहीं होता है, सही परफेक्ट अभी भी नहीं है, नहीं तो जब मर्जी मेरी होती मैं मारना शुरू हो जाता। करते तो ऐसे ही है। बिल्कुल इस चीज को ध्यान में जरूर रखता हूँ कि कब काम आ सकता है, बट ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है कि इस शॉट को हर बार खेला जाए। वेरी गुड। बट बाय प्रोडक्ट ये चीज जरूर मिली, मैं अपना प्रोसेस फॉलो कर रहा था एंड ये खुद इसी तरह। सो वेरी क्लासी येट वेरी हम्बल साइम अयूब अपने गेम पर फोकस रखते हैं और ज्यादा बड़ी बातें नहीं करते, अपने प्रोसेस को हमेशा तरजीह देते हैं। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जनाब कल है कराची बामुकाबला लाहौर। आई थिंक क्रिकेट की सही जेन्युइन राइवलरी पाकिस्तान में यही है।